Hello friends, how are you all? I hope you are all good. So today our topic is inclusive education, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा के अध्ययन से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा इसकी उपयोगिता। शिक्षण भर्ती सभी भर्तियों में जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट तथा अन्य सभी शिक्षक भर्तियों में इसकी उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता शिक्षक भर्ती के साथ साथ हमारे बीएड पाठ्यक्रम, डीएलएड पाठ्यक्रम तथा जितने भी शिक्षण पाठ्यक्रम है, नेट, यूजीसी नेट, उसमें भी इस टॉपिक से काफी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आवर टॉपिक इज इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम हम अर्थ एवं परिभाषा के ऊपर अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत हम ऐसे बच्चों को अध्ययन कराते हैं जिसमें विशिष्ट क्षमता वाले बालक एवं मंद बुद्धि बालक, अपाहिज बालक, विकलांग बालक एवं सामान्य बालक सभी एक साथ मिलकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं तथा विद्यालय में एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में साथ साथ अध्ययन करते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कोई भी शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जाता। कोई उच्च है, कोई नीच है, कोई मिडिल कास्ट है, कोई हाई कास्ट है। इन सब के भेदभाव से रहित होकर सभी बालकों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा को एक हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा इक्वल टू विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक। समावेशी शिक्षा जो आज हम अपनी एजुकेशन में देखते हैं, इसका सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी अमेरिका में। समावेशी शिक्षा के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत इसका प्रथम भाग है हमारा शारीरिक एवं विकलांग बालक। शारीरिक एवं विकलांग बालक के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जिनको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई बीमारी से ऐसे बालक ग्रसित होते हैं, जिसमें इसको भी हम 4 उपवर्गों में बांट सकते हैं और बांटा गया है। प्रथम है हमारा दृष्टिबाधित बालक। जो बालक गंभीर दृष्टि दोष से या कम दृष्टि दोष से पूर्णतः दृष्टि दोष होता है, ऐसे बालकों को दृष्टि दोष के अंतर्गत रखा गया है। श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनको सुनने में कोई परेशानी हो, वो पूर्णतः या गंभीर दोनों तरह के श्रवण बाधित बालक हो सकते हैं। बाक बाधित बालक मतलब कि बाक बाधित बालक ऐसे बालकों को कहा जाता है जिनको बोलने में कठिनाई होती है, या वो गूंगे होते हैं, या वह बोलने में कुछ दिक्कत तुतलाते हैं, हकलाते हैं। ऐसे बालकों को बाक बाधित बालक कहा जाता है। फोर्थ है हमारा अस्थि बाधित बालक। अस्थि बाधित बालकों के अंतर्गत ऐसे बालकों को रखा जाता है जिनके अस्थि, जिनकी बॉडी, शरीर में बाहर कोई परेशानी होती है, पैरों से चलने में दिक्कत, हाथों से सामान को उठाने में परेशानी। ऐसे बालकों को अस्थि बाधित बालक कहा जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे, सेकंड है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता अनेक प्रकार की होती है। पढ़ने में अधिगम अक्षमता, लिखने में अधिगम असमर्थता और गणित के प्रश्न हल करने में असमर्थता। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन देखेंगे। काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है डिसलेक्सिया, व्हाट इज डिसलेक्सिया, व्हाट इज डिस्ग्राफिया, व्हाट इज डिसकैलकुलिया। तो इसके अंतर्गत हम पहले सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसके अंतर्गत बालक किसी भी अध्ययन बुक को पढ़ने में परेशानी महसूस करता है। इसके अंतर्गत वह वर्ड्स को तथा वर्ड को पढ़ने में दिक्कत करता है। इसके अंतर्गत हम उन बालकों को डिसलेक्सिया के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के अंतर्गत ऐसे बालकों को रखा जाता है जिनको लिखने में परेशानी होती है, लिखने में कठिनाई होती है। थर्ड है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब कि गणित के क्वेश्चन सम्स हल करने में परेशानी होना। ये 3 तरह की जो हमारी बीमारियां हैं वो अधिगम अक्षमता हैं। इनको
सीटेट, टेट तथा अन्य सुपर टेट में इस तरह की बीमारियां पूछी जाती हैं। बच्चों से सीधे पूछ लिया जाता है डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, डिसलैक्सिया किससे संबंधित है, डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया डिसलैक्सिया पठन विकार है जिसमें पढ़ने में परेशानी होती है। दूसरा डिस्ग्राफिया, हमारा डिस्ग्राफिया लिखने में परेशानी होती है। थर्ड डिसकैल्कुलिया, गणित के प्रश्न हल करने में परेशानी बालकों को होती है। अधिगम थर्ड है समावेशी शिक्षा में हम अनुसूचित जाति, जनजाति, निर्धन, पिछड़े बालकों तथा के साथ एक साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमारा जो एनसीएफ 2005 है, जिस फुल फॉर्म एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अनुसार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत सभी छात्रों को, सभी धर्म, जाति, वर्ग के छात्रों को एक समान, एक साथ, एक विद्यालय में, एक कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा वे एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं तथा एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे